हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने रेशियो फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस के कुछ टाइप करे, जिसमें कि लेक्चर 1 में हमने किया कि अगर कोई लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस के थ्रू दो पार्ट में डिवाइड होता था तो आपको रेशियो फाइंड आउट करना होता था। मान लो ये पॉइंट है P जो कि एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो आपने कुछ ये किया AP बटा PB, इसकी रेशियो कैलकुलेट की। सेम चीज आपने y एक्सिस के लिए किया कि अगर कोई लाइन सेगमेंट को y एक्सिस दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होता था, यहाँ पे मान लो पॉइंट Q है, तो आपने उन दो पार्ट की रेशियो कैलकुलेट की थी। उसके बाद आपने लेक्चर 2 में किया कि अगर कोई लाइन सेगमेंट पर कोई पॉइंट है और इसको ये पॉइंट दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मान लो ये पॉइंट है D, तो आपने रेशियो कैलकुलेट की AD बटा DB। यानी कि आपको रेशियो कैलकुलेट करनी होती थी उस केस में जब इस लाइन सेगमेंट पर ही कोई पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा होता था और उन पार्ट की आपको रेशियो कैलकुलेट करनी होती थी। देखो, जो आज की क्लास है उसमें भी हम एक रेशियो फाइंड आउट करने वाला ही एक टाइप करेंगे और उस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए गए और प्रीवियस ईयर में भी आते रहे हैं। देखिए, वो जो टाइप है वो कुछ इस तरह से है कि कोई एक लाइन सेगमेंट होगी, मान लो AB है, उसको है ना इस बार कोई लाइन दो पार्ट में डिवाइड कर रही होगी। मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको एक लाइन, मैंने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दी लाइन की, ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। और जो ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना जिस पॉइंट पर, मैं उस पॉइंट को मान लेता हूं पॉइंट P। तो आपको यहां पर फिर से रेशियो निकालनी होगी, AP बटा PB की रेशियो क्या होगी। लेकिन इस बार क्या होगा कि इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में एक लाइन डिवाइड कर रही है। तो देखो यहां पर P क्या है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट है इस लाइन का और लाइन सेगमेंट का। तो P क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट। और इसको मैं कॉमन पॉइंट भी बोलूंगा। कॉमन इसलिए कि ये जो पॉइंट P है ना, ये देखो इस लाइन सेगमेंट पर भी होगा और इस लाइन पर भी होगा। तो ये जो पॉइंट P है ना, हमेशा ध्यान रखना आगे के क्वेश्चंस के लिए ये इस लाइन की इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए मैंने देखो यहां पर लिखा है P विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आज की क्लास में सबसे मेन चीज है वो ये है और ये टाइप हम कवर करने वाले। देखो ये चीजें आपको क्वेश्चंस के थ्रू काफी अच्छे से समझ में आएगी। तो हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन पिक करते हैं जो बिल्कुल इसी पैटर्न पर है और आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है। और इस कंडीशन में रेशियो फाइंड आउट करनी होगी कि किसी लाइन सेगमेंट को कोई लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी और आपको रेशियो कैलकुलेट करना है। तो बच्चों आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.4 में मिल जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन द रेशियो। आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करनी है इन विच द लाइन, जहां पर ये जो लाइन है ना डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। देखो आपको रेशियो फाइंड आउट करना है जहां पर ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये डिवाइड कर रही है एक लाइन सेगमेंट को जो कि A और B से मिलकर बना है। देखो मैंने आपको समझाने के लिए कुछ यहां पर ग्राफिकली इस क्वेश्चन की सिचुएशन को यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश की है। देखो मैंने क्या किया, ग्राफ पेपर पर जैसे पॉइंट A और B को ड्रॉ कर लिया और इस लाइन को ड्रॉ कर लिया। देखो ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को कहां डिवाइड कर रही है, दो पार्ट में, जहां पर ये इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रही होगी जो कि है ये पॉइंट। देखो जब इस लाइन ने इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट किया तो इसके कितने पार्ट हुए, दो पार्ट। एक तो ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट। मान लो ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं किसी पॉइंट P पर। तो आपको क्या करना है, आपको AP बटा PB इसका रेशियो ही फाइंड आउट करना है कि किस रेशियो में इस लाइन ने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया, यानी कि ये पार्ट डिवाइडेड बाय ये पार्ट कितना है। देखो ये जो मैंने ना कुछ ग्राफिकली आपको ड्रॉ करके समझाने की कोशिश की है, आपको ऐसा
एग्जाम में नहीं बनाना है। जिस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है वो मैं बताऊंगा फटाफट किस तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनानी है। तो देखो आपको कुछ इस तरीके से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिगर बनानी है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 2, -2 है और जो बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 3, 7। इस लाइन सेगमेंट को कोई एक लाइन, उस लाइन की इक्वेशन है 2x + y - 4 = 0। ये दो पार्ट्स में डिवाइड करे, इस पार्ट में और इस पार्ट में, और जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ पॉइंट P। तो आपको AP / PV निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, रेशियो को ले लेता हूँ λ/1, जो कि आपको निकालना है। देखो ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए लिखनी भी पड़ेगी। तो ये चीज़ें आप एक लाइन में लिख भी दो। देखो आपने क्या क्या माना है, पॉइंट P माना है और ये रेशियो मानी है। तो यही चीज़ आप लिखो कि लेट द लाइन, कौन सी लाइन, ये 2x + y - 4 = 0 डिवाइड्स, ये डिवाइड कर रही है किसको, किसी लाइन सेगमेंट को, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किससे मिलकर बना है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए के जो कोऑर्डिनेट्स है 2, -2 एंड बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 3, 7। किस रेशियो में डिवाइड करिए, मान लो इन द रेशियो λ/1 एट पॉइंट, जो आपने पॉइंट माना है क्या, P। देखो सारी की सारी बातें इन दो लाइनों में आ गई। अब देखो P की पोजीशन देखो यहाँ पर, इसको मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2, इसको मान लो m और इसको मान लो n। तो बाइसेक्शन फॉर्मूले से क्या करो, P के कोऑर्डिनेट्स निकालो सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखो बाइसेक्शन फॉर्मूला। देखो मैं आपको थोड़ा लैंग्वेज पर भी कमांड हासिल कराने की कोशिश कर रहा हूं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होंगे बाइसेक्शन फॉर्मूले से, m × x2 यानी कि 3 लैम्डा, ठीक है बच्चों, प्लस n × x1 यानी कि 1 × 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस में 1। नेक्स्ट आएगा 7 लैम्डा -2 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस में 1। देखो बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी क्लास के स्टार्टिंग में, ये जो पॉइंट P है ना, ये कॉमन पॉइंट है जो कि इस लाइन सेगमेंट पर भी है और इस लाइन पर भी है। तो फिर ये जो पॉइंट P है ना, ये इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट -4 क्या होगा, 0 के इक्वल। तो आप ये चीज लिखो भी कि पॉइंट P ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन, किस लाइन पर लाइक करता है ये, 2x प्लस में y -4 = 0। इसका मतलब क्या है कि ये देखो ये होता है x कोऑर्डिनेट, शॉर्ट में लिख देता हूं, और ये होता है y कोऑर्डिनेट। तो इसके x और y कोऑर्डिनेट को यहां पर पुट कर दो, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे और वहां से आपके पास निकलेगी लैम्डा की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, 2 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट, यानी कि x कोऑर्डिनेट क्या है, ये 3 ऑफ लैम्डा प्लस 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस में 1 प्लस y कोऑर्डिनेट यानी कि 7 लैम्डा -2 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस में 1 -4 = 0। देखो इसी चीज़ को मैं आगे सॉल्व करता हूँ, ऊपर इसको इंटू कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 6 लैम्डा प्लस 2 जाइए हो जाएगा 4, नीचे आ जाएगा लैम्डा प्लस में 1, यहाँ पर क्या है प्लस 7 लैम्डा -2 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस में 1। एक काम करो, मैं 4 को उस तरफ लेकर जा रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों के दोनों टर्म्स क्या है, सेम है, ठीक है। तो एलसीएम तो कॉमन ही रहेगा यहाँ पे, यानी कि लैम्डा प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा 6 लैम्डा प्लस 4 प्लस
7 लैम्डा -2 और ये क्या हो जाएगा 4। अब देखो इसका मतलब मैं इसको यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ तो ऊपर हो जाएगा 7 6 13 13 लैम्डा और ये हो जाएगा +2, उधर आ जाएगा 4 लैम्डा +4। अब देखो इस 4 को मैं इस तरफ लेकर आ रहा हूँ तो इसका मतलब ये हो गया 13 में से 4 माइनस हो जाएंगे 9 लैम्डा, 2 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब देखो यहाँ से 9 लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब लैम्डा क्या आ गया 2/9। आपकी देखो जो रिक्वायर्ड रेशियो क्या थी, रिक्वायर्ड रेशियो थी आपकी लैम्डा इज टू 1। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, लैम्डा क्या है 2/9 तो 2/9 मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उस तरफ चला जाएगा, इसका मतलब ये होगा 2:9। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, यानी कि जो ये रेशियो होगी वो होगी 2:9। आई होप आपको प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप चाहो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन को कॉपी भी कर सकते हो और पूरा का पूरा इसको अच्छे से शुरू से लेके एंड तक लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक टाइप थी और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट थे। देखो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है ना 2012 में आया सीबीएसई में, तो मैं साथ के साथ उस क्वेश्चन को भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और देखो जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो तकरीबन आते ही आते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसा आया था पेपर में। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2012 में आया था और बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है जो कि अभी हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया है। तो देखिए फटाफट इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं इस क्वेश्चन में। क्या कहते हैं क्वेश्चन, अ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B सच दैट AP/PB इज इक्वल्स टू K/1। पहले इतना देख लेते हैं कि कोई पॉइंट P है जो कि किसी लाइन सेगमेंट को, तो अब देखो पेपर के हिसाब से जो आपको बनाना है कुछ वैसा बना लेते हैं। मान लो कोई लाइन सेगमेंट है AB, A के जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट्स है वो 3, -5 है और B के हैं -4, 8। इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट P डिवाइड कर रहा है एक रेशियो में कि AP/PB K/1 है। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है P, यानी कि AP यानी कि ये पार्ट डिवाइडेड बाय ये पार्ट क्या है K/1, यानी कि एक तरीके से आपको रेशियो ही दे रखी है K/1, यानी कि K/1। और ये भी बोला है जो पॉइंट P है वो लाई करता है इस लाइन पर। मान लो यहाँ से कोई एक लाइन जा रही है पॉइंट P से, उस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है x + y = 0। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, इस k की वैल्यू। तो देखो ये कहीं ना कहीं वही तो टाइप हो गई ना कि किसी लाइन सेगमेंट को एक लाइन 2 पार्ट में डिवाइड कर रही होती थी तो आपको रेशियो कैलकुलेट करना होता था। बिल्कुल सेम टाइप है, बट थोड़ा सा देखो लिखने का तरीका इधर उधर कर दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने पर फोकस रखो कि पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है ना उसको आप इस इक्वेशन में पुट करोगे ना, लाइन की इक्वेशन में, तो आपके पास k की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले आपका फोकस क्या होना चाहिए, P के कोऑर्डिनेट्स निकालने पर। वो किससे आएंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूले से। क्या, सेक्शन फार्मूला जो है, बाय सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P R कैसे निकलेंगे। देखो इसको मान लो x1, y1, इसको मान लो x2, y2, इसको मान लो m और इसको मान लो n। तो देखो कितने इजीली आपके पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। m × x2 यानी कि -4k प्लस n × x1 यानी कि ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय k प्लस में 1 यानी कि रेशियो का सम। नेक्स्ट m × y2 यानी कि 8k प्लस 1 × -5 ये हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय k प्लस में 1। अब आपको ये भी दे रखा है, देखो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट P है जो इस लाइन पर भी लाई करता है, यानी कि जो पॉइंट P है ये
ये इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है उनका सम क्या होगा 0। ये है x कोऑर्डिनेट और ये है y कोऑर्डिनेट। यहाँ पर लिखो सिंस P लाइज ऑन द लाइन, किस लाइन पर लाई करता है x प्लस में y इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर देखो x कोऑर्डिनेट ये है, यहाँ पे ब्रैकेट तो लगेगा ही नहीं क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है, यानी कि ये हो जाएगा -4k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस में 1। ये हो गया x कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट, यानी कि 8k माइनस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस में 1। अगर किसी बच्चे को इसको समझने में दिक्कत है तो इसको मान लो x और इसको मान लो y। तो आपको क्या करना है, सिंपली x प्लस y को 0 के इक्वल रखना है। तो देखो ये मैंने लिख दिया x प्लस ये मैंने लिख दिया y, ये क्या है 0 के इक्वल। देखो यहाँ पर एलसीएम लो, नीचे तो k प्लस 1 ही रहेगा क्योंकि दोनों जगह देखो k प्लस 1 ही है। ऊपर क्या आ जाएगा -4k प्लस 3 प्लस 8k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये देखो क्या आ जाएगा 4k और ये आ जाएगा -2। k प्लस 1 उधर जाके 0 बन जाएगा तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब 4k इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब k की क्या वैल्यू आ गई 2/4। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो 1/2। तो देखो k की वैल्यू ही पूछी थी आपसे, तो आ गया k की वैल्यू। अगर ये रेशियो पूछता ना कि इस क्वेश्चन में एक और चीज बोल देता कि ऑल्सो फाइंड द रेशियो, तो आपके पास रेशियो देखो क्या होती, आपके पास रेशियो थी k:1, तो रेशियो हो जाती 1/2:1, यानी कि रेशियो हो जाती 1:2। क्योंकि उसने सिर्फ k की वैल्यू पूछी है तो आप क्वेश्चन के इतने पार्ट पर ही फोकस रखना। अगर रेशियो पूछे तो आगे सॉल्व तभी करना है। तो बच्चों ये तो था जो आपके सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन था। तो मेरे हिसाब से रेशियो फाइंड आउट करने वाली टाइप में और इससे ज़्यादा टाइप नहीं बनती। जितने हो सकते हैं मैंने क्वेश्चन कराने की कोशिश की है और आपको कैटेगरी में डिफाइन कर कर क्वेश्चंस को कराए हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कंटेंट और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।